मैं हूं मदन जांगिड़। न्यूज 27 के जीवन दर्शन दिल की बात कार्यक्रम में आज हमारे मध्य उपस्थित है पूज्य भागवताचार्य बड़ा राम द्वारा चांदपौल के पूज्य महंत परम श्रद्धेय पूज्य संत श्री हरिराम शास्त्री जी महाराज। पूज्य महाराज श्री सादर वंदन, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। राम जी राम। महाराज श्री, इस बात को हम शुरू करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जन्मस्थली के बारे में और आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। इस शरीर की जन्मभूमि तो फलोदी के पास दैणोक गांव में है और जन्म से ही गुरुदेव की कृपा हुई और उन्होंने प्रारब्ध था माताजी से ले लिया और गुरु की सन्निधि में ही शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम मात्र 3 साल की उम्र में, मात्र 3 वर्ष की उम्र में। थोड़ा आप हमारे को विस्तार से बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इतनी कम उम्र में आपने ये कैसे पूरी कहानी, थोड़ा आराम से आप हमें बताएं। माताजी कुछ अस्वस्थ थी शरीर से, दिमाग से, मानसिक रूप से, मानसिकता से। तो उस वक्त फलोदी में बहुत बड़े प्रसिद्ध महात्मा जी थे हमारे, मोहनदास जी महाराज। मोहनदास जी महाराज लाल कपड़ा वाला के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे। तो वो उनके पास इलाज के लिए गए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि इलाज ठीक होगा नहीं और तुम भी अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो और ये छोटा बच्चा है 2 वर्ष का, मात्र 18-20 महीने का था मैं उस वक्त। तो बोले कि इसको तेरी इच्छा हुए तो यहाँ संतों को दे दे, इसका भविष्य जो होगा साधु बनने का या अच्छा पढ़ा लिखा नहीं, जिंदगी बन जाएगी। तो माताजी ने भी शहर मेरा प्रबल था तो उन्होंने महात्मा जी के कहने से मेरे गुरु जी को समर्पित कर दिया। उन्होंने खेत में लालन पालन किया। जब 3 वर्ष का हुआ तब मेरे को महाराज जी लेके गए। हमारा जो रामस्नेही संप्रदाय का मुख्य पीठ शाहपुरा है भीलवाड़ा के पास, वहाँ मेरा दीक्षा महोत्सव हुआ। 3 साल का था और वहाँ से मेरा नाम हरिराम रख करके जोधपुर लिया है, जहाँ हमारी गुरु परंपरा है। महामंदिर चौराहे पे रामदारा है, वहाँ मेरा शिक्षा दीक्षा हुई और पढ़ाई चलती रही और भी संतों के साथ। औपचारिक शिक्षा विद्यालय से प्राप्त की उसने? हाँ, विद्यालय से। आसपास जो कोई स्कूलें थी तो वहीं से प्राइमरी सब शुरू आपको किया। अपने परिवार के बारे में अपने काफी वर्षों बाद में पता चला कि मेरी जन्मस्थली ये है, मेरा परिवार ये है? हाँ, 2010 में मेरी पहली कथा संस्कार चैनल में आई थी। तब ये इंटरव्यू हुआ तो उसमें ये लोगों को, ग्रामीण लोगों को पता चला, दैणोक गांव को, कि भाई हमारे गांव के महाराज हैं तो इनसे संपर्क करना चाहिए। कौन है, किस जाति से है, कौन से समाज से है, किसके माता पिता है, क्या है। तो उन्होंने सब जानकारी करके वो गांव वाले इकट्ठे होकर के पूछते पाछते यहाँ जोधपुर। आपको भी जानकारी नहीं थी कि आप इस गांव से? नहीं, मेरे को जानकारी तो थी दैणोक गांव की, पर इंटरेस्ट नहीं था तो फिर हमारी ऐसे कोई वो नहीं थी और हम फिर कैसे जाने, क्या करें। हालांकि संत की कोई जाति नहीं होती, सनातन धर्म पूरा संत का ही एक समाज है। थोड़ा विस्तार से बताएं अपने परिवार के किस वर्ग से है, परिवार में आपके कौन कौन रहे, माता पिता, उनका क्या व्यवसाय था और अभी आपके परिवार से जो लोग रह रहे हैं वो कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं? अब मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर वहाँ बाहुल्य की दृष्टि से देखा जाए तो जाट समाज है और राजपूत समाज है, तो उनमें से कोई होंगे, है नहीं। और परिवार बहुत ग्रामीण है, किसान वर्ग हैं और अपना
खेती वार्तालाप करते हैं। और जानकारी में जहाँ तक है, अभी शायद एक भाई है। एक भाई है। हाँ, वो आते रहते हैं, आपसे आते रहते मिलते हैं, रहते हैं? आते रहते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। गांव वाले भी काफी, क्योंकि जब से हमने भागवत कथा की ना, क्योंकि गांव वालों ने हमको वहाँ बुलाया। तो 2 साल का बालक, उसको तो शायद गांव की वो घटनाएं बिल्कुल याद नहीं नहीं होगी। नहीं, कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद में आपने पिताश्री की आपने दर्शन किए? नहीं, पिताजी मेरे जन्म से पहले चले गए, ऐसा जैसा आपके मैंने सुना। पिताजी मेरे जन्म से पहले चले गए। और पहले जब पता चला, गांव वाले आए, तब हमने वहाँ गांव गए। वो एक भिक्षा लेने की परंपरा होती है कि संत बनने के बाद में गांव से भिक्षा ली जाती है, घर से। तो हमने वो घर से भिक्षा ली। दीक्षा आपने ली। हाँ, फिर उसके बाद में सबकी इच्छा हुई, मेरी भी इच्छा हुई कि मैं अपनी जन्मभूमि पे यहाँ भागवत सप्ताह करूँ। तो बड़े विस्तार से भागवत सप्ताह का कार्यक्रम हुआ। लगभग 10,000 लोगों ने लाभ लिया। और बहुत संत, लगभग 50-60 संतों ने वहाँ उस कार्यक्रम में लाभ लिया, जिसमें राम प्रसाद जी है, अचलानंद गिरी जी है, और तारा तारा मठ के प्रतापपुरी जी वगैरह है, और भी क्षेत्रीय जितने भी संत हैं, हमारे संप्रदाय के जितने संत हैं, वो सब वहाँ उपस्थित थे। तो ये ऐसा कहें कि आपके पूर्व जन्म के ही प्रारब्ध थे कि आपने मात्र 3 वर्ष की अवस्था में ही हाँ, आपने संन्यास धारण किया? आध्यात्मिक दृष्टि से तो यही है, और हमारे सनातन धर्म में यही मान्यता है कि जीवन में जो कुछ उपलब्धि होती है, उसके पीछे प्रारब्ध का ही खेल प्रारब्ध का है। ही खेल है। वो प्रारब्ध, वो संस्कार, और वही उसी के अनुसार ढलते हैं। राम स्नेही संप्रदाय जो है लोगों के मार्गदर्शन का काम करता है, आम जन में एक जन जागृति का काम करता है। वहाँ के संत बहुत से ऐसे जो केवल अध्ययन करना और जो लोग आए उनको उपदेश देना, लेकिन आप जो है लगभग 15 से 20 देशों की यात्रा कर चुके हैं, आप भगवदाचार्य हैं। आप इस कथावाचन के क्षेत्र में कैसे आए या क्या आवश्यकता पड़ी? देखो, मैं जिस परंपरा का एक छोटा सा अंग हूँ, वो है अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय। निर्गुण परंपरा से इसकी धारा चली है, रामानंद संप्रदाय से, सगुण और निर्गुण। निर्गुण परंपरा में मुख्य गलताजी स्थान है जयपुर में, जयपुर। और वहां से फिर हमारे त्याग वैराग की परंपरा में जीवन जीने का मार्गदर्शन अंतर्राष्ट्रीय रामसिंह संप्रदाय के जो संस्थापक हुए हैं, स्वामी रामचरण जी महाराज, जिन्होंने आज से 350 वर्ष पहले उन्होंने अपनी एक नई धारा प्रारंभ करके भक्ति मार्ग में जो है भजन करना, शमशानों में रहना और भजन तप करना। तो तब से ये परंपरा चली आई, और राम शब्द की उपासना करने के कारण राम स्नेही हैं। और जहाँ संत लोग निवास करते हैं उसको रामद्वारा शब्द बोलते हैं। और जब किसी संत को बुलाते हैं तो राम जी कह करके पुकारते हैं। और संबोधन के रूप में कहीं जय श्री कृष्ण करते हैं, कोई नमो नारायण करते हैं, अलग अलग संप्रदाय के। राम जी राम हाँ, शब्द तो हमारे यहाँ राम जी राम है, राम जी राम। ज्यादा शब्द। हाँ हाँ, कोई भी भक्त यहाँ प्रवेश करता है रामदारे में तो राम जी राम राम महाराज ऐसे बोलते हैं। मेरा तो प्रश्न, आप कथावाचन के क्षेत्र में हाँ, बता रहे थे। कुछ वर्षों से हमारे, वैसे तो हमारे यहाँ रामस्नेही संप्रदाय में अनेक वेद पुराणों के मर्मज्ञ विद्वत संत हुए हैं, और उन्हीं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में भी जो है मेरे गुरु जी के संस्कार थे। मेरी जो उठ बैठ थी, उन लोगों के संग में हमने उस समय में, आज से 1993 में, हमने ऐसे प्रसिद्ध कथाकारों को श्रवण किया। और हमारे गुरु भाई हैं बड़े, संत श्री भगत राम जी महाराज जयतारण, तो उनसे मेरे को प्रेरणा हुई कि मुझे भागवत कथा करनी चाहिए। तब यहाँ रमेश भाई ओझा जी भी आए जोधपुर, उनको हमने बहुत अच्छे से सुना, और भगत राम जी को जैसलमेर में सुना। आपने उनकी कथा को लिखा उनको भी? कथा लिखा। ये साधन मोबाइल और हाँ, रिकॉर्डिंग उस वक्त ये सब साधन नहीं था, रिकॉर्डिंग वगैरह तो था थोड़ा बहुत, पर इतना हमारी भी स्थिति नहीं थी कि हम टेप रिकॉर्डर लाएं, ऐसा कुछ करें। पर लिखा पढ़ी वो थी, तो हम लिखते थे अक्षरशः। तो
फिर मन में ये थी कि हमको कथा करनी है, कथा करनी है। 98 में मेरा पहला प्रसंग मध्य प्रदेश में इंदौर की धरती पर क्या बात चातुर्मास का अवसर था। हालांकि इससे पहले 95 में भी मेरा चातुर्मास बालोतरा रहा, छिन्नों में समदड़ी में रहा, सित्याणों में सूरत रहा, पर भागवत कथाएं नहीं करी, एक व्यासपीठ को अलंकृत नहीं किया, बस कथाएं करना, चौमासे के कथाएं करना, चौमासे के 1 घंटा सत्संग करना। जब हमने इंदौर में जब चातुर्मास किया 98 में, तो ब्रह्मलीन आचार्य प्रवर जो रामस्नेह संप्रदाय के हुए हैं, राम किशोर जी महाराज, उनकी पावन स्मृति में कुछ भक्तों का भाव जागृत हुआ। तब मेरे मन में आया कि मेरे को एक दिन कथा करनी है, इस व्यासपीठ को अलंकृत करना ये अच्छा अवसर है, तो क्यों नहीं यहीं से शुरुआत की जाए। तब मन में हुआ, भक्त लोग तैयार हुए, मैंने मेरे करीबी लगभग सभी संतों से आशीर्वाद लिया, कुछ संतों ने आशीर्वाद दिया, कुछ संतों ने मेरे, शायद उनकी परीक्षा थी, है इतना बड़ा शहर में कोई कथा करी, इतने बड़ी लोगों में, कटे घरों में पहले कथा करनी चाहिए, पहले कभी भागवत बाँची तो मारे तो टाइम टाइम फीस होगी, हर ऐसी टाइम टाइम फीस होगी, मारे तो उल्टी दस्ता शुरू होगी, हमारी हालत खराब होगी, हमारे डिमोटिवेट कर लिया। हाँ, बड़े हालत खराब हो गई। पहले गांव में करनी चाहिए, 8-10 कथाएं गांव में घरों में करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ऐसे कैसे कथा कर रहा है इतने बड़े जनमानस के बीच में, कितने लोग होंगे, मेरी तो हालत खराब हो गई। पर वहाँ जहाँ मेरा चातुर्मास था इंदौर में, सत्संग भवन, पंडित श्री लक्ष्यराम जी महाराज का सत्संग भवन, वहाँ एक सिंधी परिवार जिस स्थान को संचालित करते हैं, वो दादी जिसको शांति बहन कहते हैं, वो शांति बहन और एक भुआ, दोनों ने हिम्मत दिला करके मेरे को बैठा दिया, बैठो कथा करो। तो एक हमारी जोधपुर की सरस्वती जी शारड़ा, जो वहाँ भामाशाह भी है, समाज सेवी भी है इंदौर शहर में, और जोधपुर का ही नहीं अपितु मारवाड़ का उन्होंने वहाँ नाम किया समाज सेवाओं में करते हुए। वो सरस्वती बहन प्रतिदिन वहाँ रामदारे आती थी, उन्होंने कहा मैं भजन बीच बीच में मैं गा ले, उनसे कथा करो। तो वो मेरी पहली कथा। तब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो कारगिल का युद्ध हुआ 99 में। तो उस वक्त जो है उन्होंने घोषणा करी कि भाई प्रधानमंत्री सहायता कोष में कारगिल युद्ध में जो मारे गए शहीद हुए हैं उनके परिजनों की सेवार्थ। तब मैंने एक इसे महत्वपूर्ण ये भाव लिया, क्यों नहीं कि मैं ये भागवत कथाएं मैं करूं और मैं सारा पैसा प्रधानमंत्री सहायता कोष में दूं। तब उस समय में जगह जगह मैंने चाहे वो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान भी है, लगभग मैं 99, 2001 3 साल तक मैंने कथाएं करके सारा पैसा, उस समय में ये समझ लो कि 2,67,000 आकाशीय वृत्ति के अनुसार पैसा इकट्ठा हुआ और मैंने वहाँ भेजा। जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जो शहीद हुए उनके परिवारों तक आपने वो पैसा पहुंचाया। तो मेरे पास बकायदा उस वक्त गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, वो प्रधानमंत्री। हाँ, तो उन्होंने मेरे को वापस धन्यवाद पत्र वगैरह मेरे को मान सम्मान के रूप में बुलाया और वो काम हुआ। फिर उसके बाद में बस यही रहा कि मुझे शुकताल जो भागवत सप्ताह की एक पावन भूमि है, जहाँ सबसे पहले राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के श्रीमुख से भागवत कथा सुनी, तो कल्याण देव जी महाराज वहाँ एक महापुरुष थे। उस वक्त मैंने जब कथा करी तो वो 122 वर्ष की उम्र थी, हाँ। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और कहा कि भाई कथा पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, लोभ जागृत करने के लिए कभी कथा नहीं करनी, कथा करनी तो जन सेवार्थ के लिए करनी, अपने लिए उसका वो नहीं करना कि मेरे को आज इतना मिल जाएगा मैं बैंक बैलेंस बढ़ा लूंगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। मेरे को उन्होंने शपथ दिलाया कल्याण देव जी महाराज ने, वहाँ शुकताल में मैंने वहाँ कथा करी। तब से मेरे मन में यही भाव, क्योंकि उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के उद्देश्य से मेरी वैसे ही वो कथाएं समाज सेवा के लिए समर्पित हो गई। तब से तो फिर गरीब कन्याओं के विवाह के लिए क्या, कोई रोगग्रस्त है तो उनके लिए क्या, दूसरे जहाँ जहाँ जैसी जन सेवा के लिए बनी
वो मैंने कथाएं शुरू कर दी। बहुत ही प्रेरणादायी 2006 में जब मैंने चातुर्मास जालोर में किया, उससे पूर्व मुझे अवधेशानंद जी महाराज मिले। उन्होंने बहुत मेरा मान सम्मान किया, यहाँ गांधी मैदान जोधपुर में बहुत सम्मान किया। और 2006-07 की बात है, 6 की बात है। उन्होंने यहाँ अपने उद्बोधन में बोला कि मैंने भारतवर्ष में इतने संत दर्शन किए, पर मैंने इतना सुंदरतम संत का मैं पहली बार दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा पूज्य, और वनवासी राम के रूप में मैं दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं नंगे पांव में रहता था। ये बात जूना अखाड़ा के महंत पूज्य अवधेशानंद जी महाराज। हाँ, उस वक्त मैं चप्पल जूते नहीं पहनता था, बिस्तर पे नहीं सोता था, बनियान स्वेटर शॉल वगैरह यूज नहीं करता था। मैं बर्फ में भी चला तो मैं ऐसे ही चला, केदारनाथ गया तो ऐसे ही गया। मैं उनके साथ में भी यात्रा की, वहाँ क्या बोलते हैं इसको, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह। मेरी पहली विदेश यात्रा उनके साथ ही हुई। और तब जो है वहाँ बर्फीले क्षेत्र में भी बहुत उन्होंने जिद किया, हट किया, तुम बेटा चप्पल मैं दिलवा देता हूँ, तुम शॉल ओढ़ लो, तुम स्वेटर पहन लो। पर मैंने उस वक्त नहीं पहना। तब उन्होंने यहाँ दूसरी बार जब कथा करी थी, तब कहा था कि भाई ये मैंने तो त्रेता युग के राम का दर्शन नहीं किया, पर राम, वनवासी राम का मारवाड़ में यदि कोई दर्शन करना है मूर्ति है तो ये है। तो ऐसा उनका बड़प्पन है, उनका सरलता है। निश्चित रूप से आपने बहुत और ऐसी योग्यताओं पर मैं उनके वचनों पर चलता भी गया। और 2020 में कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होने के कारण फिर ये सब कुछ धारण करना पड़ा, वरना उससे पहले मैंने कभी चप्पल जूते पहनना या बिस्तर बिछा के सोना, ओढ़ के सोना, ये मैंने नहीं किया। कलतान पे सोता था मैं। 2020 से सिर की कुछ प्रॉब्लम हो गई, तब फिर ये सब छोड़ा। बहुत सारे ऐसे अवसर आए होंगे, आपने 2-3 बातें बता ही दी है। सबसे ज्यादा कभी प्राउड हुआ हो आपको अपने आप पे कि ये अपने आप में एक मुझे गर्व हो रहा है इस बात पे, ये सुख है अपने आप में? मैंने 2003 में सेंट्रल जेल में यहाँ भागवत कथा करी। श्याम सुंदर जी बिस्सा उस वक्त जेलर थे, तो उनके प्रयास से सेंट्रल जेल में पहली बार कैदियों को सुनाने के लिए, सिर्फ अंदर वो पूरा जो भी प्रोसेस है सब अंदर से बंद हो जाता है, कर जाता है, फिर अंदर जाते हैं। मैंने वहां जब भागवत सप्ताह करी और कैदियों के बीच में, जिस दिन भागवत सप्ताह समापन था और मैं विदाई ले रहा था, उस वक्त एक एक कैदियों का जो भाव था वो आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। उनका वो दृश्य, मेरी बहन एक मेरे साथ थी, बेला जी अग्रवाल, उन्होंने कहा राम जी पीछे मुड़ के देखो। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं गदगद रह गया, क्योंकि उनको रियलाइज लग रहा था कि कोई ऐसा आया और हमको समझाया कि मुझे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। हमने अपने कर्म का परिणाम आज हमने ये भोगा है, अब नहीं करने का उनके मन में संकल्प हुआ। तब मेरे मन में उनकी ये भाव दशा देखकर मैं बहुत और अपने आप में गर्व महसूस किया। मुझे ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल जेल में करनी है, ऐसे ऐसे क्षेत्र में कथाएं करनी है कि मुझे कुछ करना है। तब से लेके मैंने लगभग 23 जेलों में कथाएं की, सत्संग किया, मैंने अपना वो किया। फिर मेरे को दूसरी बार गर्व उस वक्त हुआ जब हिंदू मुस्लिम की एकता का एक भाव जब जागृत हुआ। तो मोइनुद्दीन जी मंचला हमारे जोधपुर के नहीं अपितु मारवाड़ के बड़े प्रसिद्ध हैं, हाँ, भजन गायक, उनके मन में भी भाव जागृत हुआ, मेरे मन में भी इच्छा हुई। तो उनके निवास स्थान पर हमने जो है भागवत सप्ताह किया। हाँ। तीसरी बात मैं और कह रहा था कि मैं इंदौर में सुप्रसिद्ध शमशान में भागवत कथा की। मेरे एक शिष्य हैं राजेश होलकर, मराठी। तो वो आए, बोले गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरे को वहाँ समाधि लग गई और 37 घंटे में एक ही जगह पर भजन किया, तो आप चलो वो जगह देखो आप। तब मैं वहाँ शमशान में गया, इंदौर में प्रसिद्ध है पंचकुया शमशान। शमशान में गया, वो जगह देखी। मेरे साथ एक संत राम विचार जी जो यहाँ के, हाँ, जोधपुर के, आप लोग शायद जानते होंगे।
तो वो मेरे साथ थे, हम दोनों गए वहां देखा करा। शमशान को संभालने वाले को मैंने पूछा, रहा क्यों रे भाई, आजकल कलयुगी जीव है और कलयुगी लोग तो ऐसे हैं कि माँ बाप को जलाने के बाद वापस कोई आते भी नहीं है, न अस्थियों को विसर्जन भी नहीं करते हैं, तो तुम्हारे यहाँ कैसा चल रहा है? बोले बाप जी, लगभग 350 जनों की अस्थियां पिछले 50 वर्षों से अभी तक इकट्ठी हुई पड़ी है। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा कौन संभालता है यहाँ पे ये सब? बोले प्रेम बाहिती जी। मैं कहा बुलाओ। बाहिती जी को। हाँ, बाहिती जी को। फिर हमने प्रेम बाहिती जी को बुलाया और उनसे मीटिंग करी। मैंने कहा ये अस्थियों का विसर्जन करना है। बोले कैसे कर दे, कल अपने माथे आ जाएंगे। बोले हमारे बाप दादाओं की ना हमारे, आप कौन होते हो? तो मैं कहा एक काम करो, अखबार में ऐड दे दो कि ये है और इतनी अवधि में आप आके मिल लें, नहीं तो हम अपनी भागवत कथा करके हम अपनी मर्जी से जो है उनका ओंकारेश्वर में ले जाके उनका विधिवत ढंग से वो करेंगे। तो बाकायदा हमने अखबार में ऐड दिया, जिन जिन के नाम की थी उन सब का नाम भी उसमें लिखा और वो ऐड दिया। नहीं आए कोई 350 में, मुश्किल से कोई 14 लोग आए बस। उनसे फिर हमने पहल भी की, भी तुम यजमान बनना चाहो तो यजमान बन जाओ, ताकि हम भागवत कथा करने के मन कहे साहब भागवत कथा में कौन आएंगे यहाँ लोग, लेडीज कोई नहीं आएगी शमशान में। मैं लेडीजों का डर भगाने के लिए तो मुझे कथा करनी है, करो यहाँ कथा, आओ चाहे मत आओ, तुम्हारी घरवाली तो आ जाएगी, करो यहाँ कथा। फिर जो है विश्व हिंदू परिषद और सेवा समर्पण संस्था के संयुक्त तत्वाधान में व्यापक स्तर पर खूब प्रचार प्रसार हुआ। पारा जी, इसी बात में बात है कि एक शमशानों में ऐसे स्थान पे कथा करना क्या शास्त्र सम्मत और उचित है? शास्त्र सम्मत ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने बना रखी है। कथा तो कहीं भी हो सकती है, वहां कथाएं जितनी है वो वैराग्यमय कथाएं, और शमशान जैसी भूमि पर वैराग्यमय कथाएं नहीं हो तो फिर कहाँ होगी? आप जिस जगह पर मेरे से इतना प्रश्न जवाब तलब कर रहे हैं, ये खुद शमशान है, ये खुद शमशान है, ओशवालों का शमशान है, ये ओशवालों का शमशान है। इसी ओशवालों के शमशान में हमारे स्वामी भगवान दास जी महाराज, जिनकी समाधि जी का आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ गोदड़ी जी का प्रतिवर्ष जो दर्शन मेला महोत्सव होता है, ये यहीं आके अपने संत मंडली के साथ भजन और सत्संग किया। एक शांत भजन आज से 265 वर्ष पहले यहाँ पधारे। भजन करने के लिए अनुकूल जगह और शांति भजन करने की सर्वोत्तम स्थान यदि कोई है तो हमारी शमशान भूमि है। और वैसे भी देखा जाए, आपको संपूर्ण धरती में से बताओ, बिना शमशान की जगह बताओ, सब जगह सब शमशान ही है। कर्ण ने मरते वक्त भगवान कृष्ण ने पूछा, बोलो कर्ण तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले जहां आज तक कभी किसी का दाग नहीं हुआ हो, ऐसी रिक्त शमशान भूमि पर मेरा अंतिम संस्कार करना। भगवान श्री कृष्ण ने सब चारों तरफ देखा, पूरी धरती पर कहीं पर भी जगह नहीं मिली, सिर्फ एक तिनका गाड़े रिक्त जगह मिली, और वो भी गुजरात के सूरत के अश्विनी शमशान में तिनका गाड़े। और आप इसी बात में कह रहे थे कि जो विश्व हिंदू परिषद के साथ में मिलकर के, हाँ, तो वो तिनका गाड़ कर उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने हथेली पर कर्ण का संस्कार किया। तो मैं आपसे बात ये कह रहा था कि शमशान भी एक बहुत मुझे गर्व महसूस, वहाँ के अस्थियों के निस्तारण की बात। हाँ, अस्थियों का निस्तारण के लिए मैंने ये भागवत कथा का संकल्प लिया, और वहाँ के विश्व हिंदू परिषद और सेवा समर्पण समिति के संयुक्त तत्वावधान में विशाल भागवत सप्ताह का कार्यक्रम हुआ। आपको आश्चर्य होगा, मेरी भागवत कथा में इतनी भीड़, हालांकि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे भीड़ होगी तो मुझे आनंद आएगा, ऐसा नहीं, तो प्रवाह है, जिसकी भाव में होगी वो भी सुनेंगे लोग। पर आपको मैं कहूँ, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, पर लगभग 12 से 15 हज़ार शमशान। फिर जो है हमने उसके बाद रतलाम किया, कोचामन सिटी किया, कोचामन सिटी में हमने गुरुवार किया, निम्बाड़ा। इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद में आप अंतर्राष्ट्रीय संत उस समय वहाँ को कहते थे, आजकल तो काफ़ी लोग काफ़ी संत जो है वहाँ करने जाने लगते हैं, और इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद में भी कथा की शास्त्री जी होने के बाद
आप बड़े सहज व्यक्ति हैं, आप बड़े सरल हैं। कोई भी व्यक्ति सीधा आकर के आपके कक्ष में आ सकता है, सीधा आकर के आपसे मिल सकता है। और ये सहजता आप में, ये कैसे आपको पता चला, मतलब किनसे आपने ये प्रेरणा ली सहज रहने की? ये हमारे रामकृष्ण संप्रदाय में वैसे देखा गया, संतों का जीवन सहज है। और दूसरा और बात प्रारंभ करने से पहले ही मैं कहना चाहूँगा, गाँव में पाखंड दिखावा किसी तरह का रामकृष्ण संप्रदाय में नहीं। तो हमारे बड़े बूढ़े संतों के संग के प्रभाव से भी और कई ऐसे, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे संत भी हैं जो मतलब एक गैप मेंटेन करते हैं, हर किसी को अपने पास आने नहीं देते, और मतलब वो के बॉडीगार्ड या तरह तरह के इस प्रकार के बाउंसर रहते हैं। तो क्या संत को मतलब बॉडीगार्ड रखने की या गनमैन रखने की आवश्यकता है, या उनको इस तरीके से जनता से दूर रहना चाहिए कथावाचक संत को? प्रोटोकॉल है आज के समय में, पर जो रख रहे हैं ये तो उनका व्यक्तिगत विषय है, मैं क्या बोलूँ। मुझे महाराज जी बाकी संत को सहज रहना चाहिए, कथावाचक। एक कथा, प्रोफेशनल कथावाचक अलग चीज़ है, हम कथावाचक नहीं हैं, हम साधु हैं और उपदेश देने वाले। और कथावाचक तो जो गृहस्थ परंपरा में निर्वाह करके अपना गृहस्थी भी चलाते हैं और एक अध्यात्म की गंगा निभाते हैं, तो वो कथावाचक। हम साधु लोग विरक्त परंपरा में जीवन यापन करने वाले, आकाशी वृत्ति में अपना जीवन यापन करने वाले। यानी कि आपकी कथा का एक पैकेज है? नहीं, आकाशी वृत्ति है। मुझे महाराज जी आप लगभग मैं आपको ये खुला सका 560 कथाएँ कर चुका हूँ। तो 560 कथा में किसी की वाया वाया से भी हमने आज तक ये नहीं कह रहा है कि महाराज को ₹1 भी भेंट किए, 11,000 भी भेंट किए, 4 लाख रुपये भी भेंट किए, वो तो नहीं किए। आज जिसने नहीं भी भेंट की उसके प्रति वैष्णव भी किए, क्योंकि रुपये का महत्व नहीं है। हालांकि आज का वर्तमान समय अर्थयुग है, अर्थ के बिना कुछ नहीं चलता है, पर हम जिसकी शरण में हैं उस पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए, वो अपने व्यवस्था करें। व्यवस्थाओं से ये भी ध्यान आया कि बड़ा राम द्वारा चांद पौल की आपकी जो मेहनत है, यहाँ की व्यवस्थाएं जैसे हम देख रहे हैं, आने वाले लोग जो यहाँ भोजन प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं, या उनके रहने रहने की सारी व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं। राम द्वारा में कोई भी आ रहा है, यहाँ से भूखा नहीं जा रहा है। तो ये अर्थ की व्यवस्था सारी कैसे होती है? सबसे पहले मुझे लग रहा है कि यहाँ कम से कम 1.5 लाख रुपये जो है आपको एक कैश खर्च हो जाता है। हाँ, इतने तो नहीं होते हैं, फिर होते हैं तब आजकल महंगाई का ज़माना है और सारी व्यवस्था भक्त लोगों को भी पता है। गुडविल तो मैं क्या कहूँ, पर सबसे बड़ी बात समाधि की कृपा है। यहाँ जो भी आया, जैसे भी भावना लेके आया, तो उसकी इच्छा पूर्ण हो। सहज रूप से कभी सहज रूप से आपको मतलब ये आर्थिक समस्या कभी नहीं रही ऐसा सहज रूप से सारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सत्य घटना बताऊँ, ये जो बना है वापस नया बना, फिर भी समाधि जी की प्रेरणा से बना। सूर्यकांता जी ने हमारा कछुआ को कहा कि भाई ये सीढ़ियाँ बहुत अनपति है, मेरे से चली नहीं जाती, तो नया रूप दे दो, और नया रूप दे दो। ठीक है, पीछे भी कोई काम और नगर निगम के माध्यम से घनश्याम जोजा जी ने भी काम शुरू किया। तो मैंने कहा यार ये छाछे बन रहे हैं, कुछ नया बदल रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। तो मैंने अपनी भावना व्यक्त की साथ की। तो अजमेश्वर धाम में शांतेश्वर जी महाराज की बात मालूम है, तो मैंने उनको किसी के माध्यम से 5 लाख रुपये दिए। मेरे पास तो 12,000 रुपये थे, मैंने 5 लाख रुपये दिए। हमारे केदार जी, शारदा जी, सुरेश जी अग्रवाल मेरे यहाँ के मुखिया परंपरा में है। हाँ, वैसे ये अग्रवाल और माहेश्वरी, ये 2 कौन जो है यहाँ की गुरु परंपरा से, यहाँ उनकी जात और जोड़ने को सब नहीं होता है, उनकी जिम्मेदारी भी है। उनकी जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी जितनी निभाते हैं सहज में, कोई वो नहीं उनकी, पर ये बात है। पूछ रहा था मैं
इस जैसे कथावाचन के क्षेत्र में, हालांकि आप संत हैं, देश होने वाले हैं, कोई आपकी अपने गुरुवर के अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्ति थे जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें देख करके आप सीखे कथावाचन? मेरे से जितने भी बड़े हैं और धर्म के क्षेत्र में, कथाओं के क्षेत्र में, सहज जीवन के क्षेत्र में, एक संतत्व के क्षेत्र में, साधुता के क्षेत्र में, जो अध्यात्म के मार्ग में जीवन यापन कर रहे हैं, वो सब मेरे आदर्श हैं। और जो जो उनके अंदर मैंने अच्छाइयाँ देखी, उसको मैंने गुरु मान के स्वीकार किया। व्यक्ति को हमेशा व्यक्तित्व निर्माण करने के पीछे गुणग्राही होना चाहिए। यहाँ गृहस्थी लोग आते हैं, संतों का आश्रम गृहस्थियों से चलता है, और आप ही बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा। जो भगवान की भक्ति करता है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे गृहस्थी में ये चीज़ें करनी चाहिए, गृहस्थ को अपनाने चाहिए, ऐसा विचार कभी? प्रारब्ध इतना प्रबल था और गुरु कृपा थी और संत जनों का संग ऐसा था कि ये सब कुछ ऐसा स्थिति। आज के ज़माने के कई ऐसे संत जो है राजनीति में है, MLA बनना चाहते हैं, MP बनना चाहते हैं, CEO बनना चाहते हैं, तो आपकी कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मुझे राजनीति के माध्यम से? नहीं, ऐसी इच्छा तो नहीं हुई कैसे? और ऐसी इच्छा भी होगी भी नहीं, पर मैं जनरल कहूँ कि जो राष्ट्र निर्माण और अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व की रक्षा के लिए ऐसा कोई संत आगे आता है, जैसे योगी जी हमारे आज मुख्यमंत्री के रूप में आकर यूपी को जिस ढंग से सुधारा है, ऐसे कोई संत आज राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं, बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। आपको कभी किसी पार्टी वालों ने फोर्स नहीं किया कि आप हमारी पार्टी में ज्वाइन कहते हैं बहुत बार कहा, कांग्रेस ने भी अपने वोट कहा, बीजेपी ने भी कहा, अभी पिछले विधानसभा के चुनाव से पहले बहुत बार ऐसी चर्चा हुई, और हमने कभी इच्छा की और नहीं करेंगे। कहते हैं कि संतों के तो मौज लोगों में ऐसे, लेकिन आपने काफ़ी ऐसी बातें बताई कि आपकी मौज तो नहीं है, आपने काफ़ी संघर्ष किया। अभी आपकी डेली रूटीन में क्या है अपना? अभी डेली रूटीन में तो मैं थोड़ा अभी 2 महीने से अस्वस्थ हूँ, और पता नहीं आज आपका ये जो है न्यूज़ 27 का ये भाव होगा, जो आज मैं इतनी देर बैठा हूँ आपके, ताकि मैं 2 महीने से अस्वस्थ हूँ। अभी मेरी डेली रूटीन मेरी सवेरे जल्दी उठने की, योगा करने की, पैदल घूमने की, और स्वास्थ्य ठीक होने की, फिर पाठ पूजा साधना करने की, और फिर मेरा 1 घंटा कोई ना कोई शास्त्र को देखने की, दर्शन करने की, घूमने की। कथाओं का कार्यक्रम होता है, हालांकि लगातार कथाओं का कार्यक्रम रहता है, आज यहाँ आज वहाँ, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, देश में? हाँ देश में। अभी मैं थोड़े दिन पहले दुबई जाके आया। आपने कई देशों की यात्रा की है, पूरा भारत में पड़ा। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको देश में या विदेश में? देखो, भौतिकवाद और सिस्टम से चलने वाले तो सब देश है ही, क्योंकि अपने ढंग से चल रहे हैं, और आध्यात्मिक और ऊर्जावान जो भूमि है वो तो भारत है। अभी मैं आपको अनुभव की बात बताऊँ कि मैं पिछले वर्ष भारत की एक ऐसी भूमि है, नर्मदा जी का उद्गम स्थल अमरकंटक, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य जो स्वरूप है, साक्षात ईश्वरीय स्वरूप है। अभी कुछ वर्षों से मैं तीर्थों में चातुर्मास कर रहा हूँ, तो पिछले वर्ष मेरा चातुर्मास नहीं था। वहाँ के कंकर को शंकर तो जो लोग लगभग 15,000 लोग वहाँ चातुर्मास में आए और लाभ लिए,
तो उनमें से कुछ ऐसे लोग जो स्विट्जरलैंड की 2 बार 3 बार यात्रा करते हैं। धरती का स्वर्ग जिसे हाँ, कहते हैं कि धरती का स्वर्ग। मैं तो नहीं गया अभी तक, पर वो ऐसा मानते हैं कि है, वो ऐसी जगह है। पर उनके व्यूज़ हैं कि ये जो अमरकंटक का जो क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है वास्तव में स्विट्जरलैंड भी इसके पीछे है। हम भले ही 2-3 बार जा करके आए हैं, पर यहाँ जो प्राकृतिक के साथ में जो सहज है, यहाँ के लोग जो सहज हैं और आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, एक अपार शांति देने वाली ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। जोधपुर वास्ते कहावत है कि अखेरा खंडा और खावन खंडा दो चीज़ें खा सकते। तो आपको खावन की कोई मिठाई वगैरह या कोई आपको पसंदीदा व्यंजन है? तो आकाशी होते हैं, जीने वाले हैं, भिक्षा वाले लोग हैं, हमको जो बर्तन ला करके खिला दें और उसी में ठीक है। हमारे आध्यात्मिकता भक्तों का भाव ही वो सबसे बड़ा प्रसिद्ध भोजन है, बस। कभी ऐसा मूवी देखना या फिल्मी गाने सुनना, किसी एक्टर को पसंद करना, आप अपने खाली समय में गाने गाने की गुनगुनाने की प्रवृत्तियाँ हम सांसारिक में रहती है, तो आप किनको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? फिल्मी गाने या फिर मैंने आज तक किसी को सुना ही नहीं, आज तक मैंने कोई देखी नहीं। एक बार मैं अहमदाबाद गया था, किसी मारवाड़ी महेश्वरी परिवार की यहाँ बात हुई। हालांकि कहीं रामदारे नहीं होते हैं, तो फिर हमको किसी न किसी भक्त के घर में आश्रय लेना ही होता है। अहमदाबाद में ज़रूर हम बहुत वर्ष पहले जब घर गए थे महेश्वरी परिवार में, तो उनके यहाँ वो पिक्चर चल रही थी गदर की, नहीं गदर नहीं, बॉर्डर। वो 1.5 घंटा वगैरह जो पूरी थी वो हमने जरूर देखी, वो हमको याद है। या फिर हम साउथ अफ्रीका गए थे और समूह के रूप में जब हम यात्रा कर रहे थे एक शहर से दूसरे शहर में, तब वहाँ बस में पिक्चरें कुछ चला रहे थे। मुझे कोई ज़्यादा समझ में पड़ती नहीं थी, ज़्यादा मुझे कोई ध्यान नहीं था, और हमने जरूर देखी भी और देख भी दोनों। भक्ति आंदोलन आज से लगभग 500-700 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। अभी ऐसा इन दिनों में ऐसा लग रहा है कि पुनः जैसे भक्ति जागृत हुई है, राम मंदिर बन रहा है, बन चुका है, तो आप इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि क्या पहले से ज़्यादा भक्ति, मतलब अभी जैसा एक धर्म का हास हो रहा है या धर्म कुछ नहीं, कुछ समय से हमारा हिंदू सोया हुआ था, और राम जो भगवान राम है हमारी आस्था है, राम हमारे प्राण है, राम हमारा जीवन है। और तथाकथित लोगों की वजह से जो माहौल था, जो आप लोग जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, पर पिछले 500 वर्षों से हमारे हुतात्माओं के द्वारा समर्पित होने की और बलिदान देने का, या कई लोग आज भी ऐसे हैं, मैं भी उनको बुलाने वाला हूँ, जो अयोध्या के आसपास में से कोई लोग हैं जो बाबर ने राम मंदिर तोड़ करके वो जो मस्जिद बनाई थी, उस वक्त कितने ही राजपूत लोग उसमें आहूत हो गए थे। मैं उन परिवारों को भी बुलाऊँगा। और जब से कहते हैं कि पगड़ी नहीं पहनना, चप्पल नहीं पहनना, ऐसी शक्ल ऐसी ले रखी है, तो अभी हमने अखबार में पढ़ा, वो लोग भी, मैं उनको उस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ। और आपको भी सूचना देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि तीर्थों के चातुर्मास की श्रृंखला में इस बार अयोध्या में जहाँ रामलला पधारे हैं, तो दूसरी जगह कहीं पर भी चातुर्मास करने का बस वो 500 वर्षों की जो संतों की तपस्या और पुण्यात्मा का जो जीवन समर्पित रहा है, उन सब की आस्थाओं, निष्ठाओं को, भावनाओं को लेकर मैं उन सबका वो अनुभव करने के लिए मैं अयोध्या में चातुर्मास करने का 17 जुलाई से 13 अक्टूबर 3 महीने हमारे नाम से समुदाय की पूर्ण। तो उस दौरान वो
गाँव वालों को वो चप्पल जूता अब जो धारण किए हैं, पगड़ी जो धारण की है, उन लोगों को बुला करके उनको सम्मान मेरे अनुसार करना बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी आपका। और काफ़ी कुछ बातें हो गई हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से आजकल का जो युवा है वो शॉर्टकट अपनाना चाहता है, वो मेहनत करना नहीं चाहता, कोई भी क्षेत्र के हो, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है, न्यूज़ 27 के माध्यम से बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है हमारे मदन जी जानी ने। मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूँ, आपका बहुत अभिनंदन सम्मान करता हूँ। युवाओं आज जिस तरह से शॉर्टकट के रास्ते में जाने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ पाने की चेष्टा करते हैं, ये सोच आपको बदलनी होगी और जो फल मेहनत से मिलेगा और अदब से मिलेगा वो जल्दबाजी से मिलेगा। और कोई बात आप विशेष कोई सूचना प्रेषित करना बस चाहें वो सर्व हिंदू समाज को, सर्व सनातन समाज को? अपने सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, संस्कारों को जीवित रखने के लिए माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज जिस तरह से बच्चे विफल हो रहे हैं, जिस तरह से संस्कारहीन हो रहे हैं, नैतिकता से हीन हो रहे हैं, आदर्श अपना समाप्त हो रहा है, इन सब को जागृत करने के लिए आप आज की युवा पीढ़ी को और आज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए माँ बाप को बहुत जरूरी है समझने की, ताकि हमारा ये हिंदुत्व, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ सके और हम दो हमारे एक की जो अभी प्रचलन चल रहा है, ये हमारे हिंदू समाज की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 5 हमारे 25 की संख्या में आज उनका प्रतिशत अनुपात बहुत बढ़ गया है। अभी कुछ वर्ष पहले कुछ समय पहले ही पत्रिका और भास्कर में हिंदू और मुस्लिम के घटते बढ़ते का आकलन है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। वो बढ़े उनको तकलीफ नहीं है, घटे हैं वो उनको तकलीफ नहीं है, पर हमारा हिंदू समाज घट रहा है, क्योंकि भारत देश हमारी हिंदू राष्ट्र है। भारत देश हमारी सनातन संस्कृति का देश है। भारत देश जो है संपूर्ण विश्व को अपनी ज्ञान ऊर्जा के द्वारा प्रकाशित करने वाला का नाम भारत है। इसलिए भारत देश की अस्मिता को बनाए रखने के लिए, हिंदुत्व को जागृत करने के लिए कुछ ये राजनेताओं के द्वारा या कुछ इस तरह से जो भी हुई है उस त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करें। तब होगा जब हम सब संगठित होंगे, जातिवाद से, व्यक्तिवाद से, संप्रदायवाद से मिट करके, आरक्षण मुद्दे को समाप्त करके और कुछ जनसंख्या पर नियंत्रण लाने की दृष्टि से हम इस पर विचार करें, ताकि हमारा सनातन धर्म जिंदा रहे और हमारा हिंदू बाहुल्य देश प्रधान बने, हिंदू राष्ट्र है जिसमें गौ सेवा प्रबल और गौ राष्ट्र, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी आपका। ये थे परम श्रद्धेय पूज्य संत श्री हरिराम शास्त्री जी महाराज। आपने अपने संघर्षों की कहानी, आपने अपनी इस आध्यात्मिकता की कहानी को हम सबके बीच में बताया। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज श्री ने अपने मुखारबिंद से अपने दिल की बात हम दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद।